नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दंगल न्यूज 24 की एक और खास खबर में। दोस्तों, आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर किस पार्टी का बहुमत आने वाला है, किस पार्टी को वोट ज्यादा मिलने वाले हैं और किस पार्टी की सरकार आने वाली है। क्या लगातार तीसरी बार पीएम मोदी बन पाएंगे या फिर इस पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। क्या इंडिया गठबंधन इस बार मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है? इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा सीटें जीत पाएगा या फिर इंडिया गठबंधन इस बार सरकार भी बना सकता है? जानना चाहते हो? इस खबर को एंड तक देखते रहो, एक भी सेकंड आपको स्किप नहीं करना है, वरना फिर आप बहुत कुछ मिस करने वाले हो। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करना, जिससे कि सबको अंदाजा लग सके कि किस राज्य में किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं। दोस्तों, आपको पता है लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है फिलहाल, और हम बात करेंगे आपसे 2019 के अंदर कितनी सीटें आई थी एनडीए गठबंधन की और 2024 में कितनी सीटें आ रही हैं। सीटों में सीटें दोस्तों घट रही हैं या फिर सीटें बढ़ रही हैं। जो नारायण मोदी जी का 400 पार, क्या वो सही साबित हो सकता है या फिर नहीं? इंडिया गठबंधन इस बार थोड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। क्या इंडिया गठबंधन इस बार टक्कर दे पाएगा बीजेपी को, एनडीए को? बहुत सारे सवाल हैं, एक एक सवाल का आपको उत्तर मिलने वाला है अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंदर एनडीए गठबंधन की 3 सीटें आई थी 2019 के अंदर। 2024 में ये सीटें बढ़कर के 6 होने का अनुमान है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर मजबूती इस बार पेश कर रही है एनडीए गठबंधन। इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां पर 0 सीट थी 2019 के अंदर। 2024 में 1 सीट की यहां पे बढ़ोतरी हुई है इंडिया गठबंधन की खाते में। ठीक है, तो यहां पे क्या है भाई, यहां पर बीजेपी का और एनडीए का प्लस पॉइंट बहुत ज्यादा है आंध्र प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2019 में 2 सीटें आई थी एनडीए गठबंधन की, मगर इस बार 1 सीट का नुकसान होने वाला है और केवल 1 सीट यहां पे मिलती हुई नजर आ रही है 2024 के अंदर। यहां पर एक भी सीट नहीं आई थी 2019 में इंडिया गठबंधन की, और इस बार 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको मैं एक एक राज्य का सारी डिटेल्स में बताऊंगा आपको किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, और मैं आपको एंड में यह भी दिखाऊंगा टोटल करके कि किस पार्टी को कितनी सीटें फिलहाल अब तक लगभग मिलती हुई नजर आ रही हैं आंकड़ों के हिसाब से। असम की बात करते हैं। असम में 2019 में 9 सीटें मिली थी बीजेपी को, एनडीए को, और अब 1 सीट का यहां पे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 2019 में 3 सीटें थी और वो 1 सीट यहाँ पे बढ़ रही है किसकी? एनडीए गठबंधन की। तो यहाँ पे एनडीए गठबंधन थोड़ा सा मजबूत हुआ है असम में, सॉरी इंडिया गठबंधन थोड़ा सा मजबूत हुआ है। बिहार की बात करें तो बिहार में भाई बहुत बम्पर जीती थी यहाँ पे बीजेपी लास्ट बार। 39 सीट जीती थी बीजेपी ने, 39 सीट। बट इस बार बिहार में बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है, 19 सीटों का नुकसान होने वाला है बिहार के अंदर। किस पार्टी को? एनडीए को, और 20 सीटें मिलने का अनुमान है। 2019 के अंदर इंडिया गठबंधन जो पार्टी है उसको यहां पे 1 सीट मिली थी, और इस बार 20 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, और प्लस यहां पे 19 सीटें ज्यादा मिल रही हैं 2019 से। तो बिहार में तगड़ा हल्ला बोल रहा है इंडिया गठबंधन का। तो इंडिया गठबंधन इस बार बिहार से चुनाव जीत सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाई आगे कौन है? छत्तीसगढ़ में 9 सीटें आई थी एनडीए गठबंधन की, और इस बार 1 सीट का मुझे नुकसान नजर आ रहा है और केवल 8 सीटें मिल सकती हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। पहले 2 सीट थी, तो जो बीजेपी की 1 सीट का घाटा हुआ है वो यहाँ पे सीधा का सीधा फायदा हो गया है इंडिया गठबंधन को, और यहाँ पे 1 सीट ज्यादा मिलती हुई नजर आएगी 2019 की अपेक्षा। और अब बात करें गोवा की। ठीक है, गोवा की बात करते हैं। तो भाई गोवा के अंदर 1 सीट पहले आई थी
एनडीए की और एक सीट अब आ सकती है, जबकि एक सीट 2019 में आई थी इंडिया की और अब भी एक ही सीट आ सकती है। तो गोवा में यह मामला लगभग बराबरी पे आके टिकता हुआ नजर आ रहा है गोवा में। अब बात करें अगले राज्य गुजरात की। दोस्तों गुजरात मोदी जी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का एनडीए का गढ़ माना जाता है गुजरात। गुजरात में पहले 26 सीटें जीती थी, इस बार एक सीट का नुकसान पक्का हो सकता है और यह आंकड़ा 3 तक भी पहुंच सकता है। फिलहाल 25 सीटें मिल सकती हैं, तो एक सीट का नुकसान हो सकता है 2024 के अंदर, और ये एक सीट सीधी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पहले 0 था 2019 के अंदर, अब एक सीट मिलने का अनुमान है और ज्यादा से ज्यादा भाई 3 पर भी पहुंच सकता है इंडिया गठबंधन। हरियाणा की बात करें तो भाई हरियाणा इस बार बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। कैसे? पहले 10 सीटें आई थी 2019 के अंदर लोकसभा चुनावों में, इस बार ये दोस्तों 6 लिख रहा है कि 6 सीटें आ सकती हैं, बट यार मुझे इसमें भी डाउट है कि 6 सीट शायद ना आए। मेरे हिसाब से 4 सीट आ सकती हैं, 4 सीट, जी हाँ। और यहाँ पे 4 सीट और यहाँ पे 3 की बजाय दोस्तों 3 की बजाय 5 सीट मिल सकती हैं हरियाणा में, ठीक है। 5 सीट मिल सकती हैं 2024 के अंदर, जबकि 19 में खाता नहीं खुला था यहाँ पे इंडिया गठबंधन का। तो यार हरियाणा में बहुत तगड़ी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन। क्यों? उसका एक बड़ा रीजन है, बीजेपी को नुकसान क्यों हो रहा है हरियाणा में। किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी और जो पहलवान है उनको धरने पे बिठा के रखना, उनको न्याय ना देना, बहुत सारे फैक्टर हैं भाई, जिस वजह से हरियाणा में इस बार कम सीटें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं बीजेपी की। एनडीए गठबंधन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले 3 सीटें थी और अब एक सीट का यहाँ पे नुकसान, एक सीट का यहाँ पे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 2 सीटें मिल सकती हैं और ये एक सीट का फायदा सूदा का सूदा हो रहा है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन की मात्र एक सीट थी पहले। झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपको पता है 12 सीट थी पहले, 12 है। कितनी सीट? 12 सीट। और ये दोस्तों मैंने इंडिया गठबंधन को कम से कम सीट दी हैं, कम से कम। फिलहाल 12 सीट थी 2019 के अंदर एनडीए की और 2024 के अंदर मात्र 7 सीटें मिलने का अनुमान है। इनमें भी भाई बहुत तगड़ा डाउट है कि यार 7 सीटें मिल पाएंगी, इनमें कम भी हो सकती हैं। पहले 2 सीटें थी, फिलहाल ये बढ़ के 7 हो चुकी हैं। तो इस बार 7 सीटें मिलने का अनुमान है झारखंड के अंदर, और झारखंड के अंदर थोड़ी सी मजबूत हुई है इंडिया गठबंधन। अगले राज्य की बात करें कर्नाटक की, ठीक है। कर्नाटक के अंदर 26 सीटें थी 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की। इस बार मात्र 9 सीटों पे सिमट के रह सकती है एनडीए गठबंधन। मैं इंडिया कह रहा था पहले, एनडीए गठबंधन मात्र 9 सीटों पे सिमट के रह सकती है। वहीं बात करें इंडिया की मात्र एक सीट थी 2019 के लोकसभा में, इस बार भाई 18 सीट का फायदा हुआ है इंडिया गठबंधन को और 19 सीटें मिलने का अनुमान है। कर्नाटक के अंदर काफी तगड़ी पार्टी बन के उभरी है इंडिया गठबंधन। केरल की बात करें तो 2019 में केरल में खाता नहीं खुला था, मोदी जी की लहर चल रही थी, उस लहर में भी एक भी सीट नहीं निकाल पाई थी एनडीए गठबंधन यहाँ पे केरल के अंदर, और ना अब खाता खुलने वाला है। तो भाई केरल को तो आप भूल जाइए। केरल में यहाँ पे पहले 20 सीट आई थी 2019 में, अब भी 20 सीटें मिलने का अनुमान है। तो केरल बहुत अच्छा साबित होगा इंडिया गठबंधन के लिए। अगले राज्य की बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीती थी पहले 2019 के अंदर। अब यहाँ पे 4 सीटों का घाटा हो सकता है और केवल 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर मध्य प्रदेश में एनडीए गठबंधन को। इंडिया की बात करें तो पहले इंडिया की एक सीट थी मात्र, और वो सीट थी कमलनाथ के बेटे की सीट थी, वो छिंदवाड़ा की। इस बार 5 सीटें मिलने का अनुमान है, तो 4 सीटों का फायदा हुआ है इंडिया गठबंधन को। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पार्टी बनके उभरी थी बीजेपी, और 38 सीटें थी यहाँ पे एनडीए गठबंधन की। इस बार ये सीटें 38 सीटें थी यहाँ,
और इस बार ये सीटें घट सकती हैं, मात्र 24 पर आ सकती हैं। और मैं आपसे सही सच बताऊं, ये भाई 20 भी हो सकता है, 20 का आंकड़ा भी हो सकता है, 4 सीट और घट सकती है इसमें। और ऐसा हुआ तो भाई 24 सीट यहाँ पे हो जाएंगी फिर इंडिया गठबंधन की। पहले 9 सीट थी 2019 के अंदर, फिलहाल ये 20 से और 24 सीट के बीच में आ सकती हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर तगड़ा बम्पर फायदा होने वाला है इंडिया गठबंधन के लिए। ठीक है, अगले राज्य की बात करें तो मणिपुर आ जाता है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे 2 सीट थी 2019 के अंदर जो निकाली थी एनडीए गठबंधन ने। फिलहाल खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है 2024 के लोकसभा में, और वो 2 सीटों का फायदा यहाँ पे हो रहा है किसको, 2024 के लोकसभा में इंडिया गठबंधन को। और वहीं दोस्तों बात कर रहे हैं अब अगले 3 राज्यों की, जिनका नाम है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। दोस्तों तीनों राज्यों के अंदर 2019 में 2 सीटें आई थी बीजेपी की, एनडीए गठबंधन की। फिलहाल भी यहाँ पे 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं 2024 के अंदर। 2019 में केवल 1 सीट आई थी इंडिया की, और इंडिया की इस बार 2 सीटें आ रही हैं, यानी कि 1 सीट का दोस्तों फायदा होता हुआ नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन को इन तीनों राज्यों में। अगले राज्य की दोस्तों बात करें तो उस राज्य का नाम है भाई उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा में 8 सीट आई थी 2019 को लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को, और अब 8 सीटें एक बार फिर मिलती हुई नजर आ रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को। 1 सीट का यहां पे फायदा मिल सकता है उड़ीसा में, इंडिया गठबंधन को इस बार 2 सीटें आ सकती हैं। पहले यहां पे 1 सीट आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर। और वहीं दोस्तों बात करें अब अगले राज्य की। दोस्तों अगले राज्य का नाम है ये रहा दोस्तों, अगले राज्य का नाम है पंजाब। दोस्तों पंजाब के अंदर 2 सीटें आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और अब भी मात्र 2 सीटें मिलने का अनुमान है, इससे ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी एनडीए गठबंधन। 9 सीट आई थी इंडिया को 2019 के अंदर, और अब 10 सीटें आ सकती है। 1 सीट का फायदा हो सकता है इंडिया गठबंधन को। अगले राज्य की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 2019 में बम्पर जीत हुई थी बीजेपी की, 24 सीट आई थी मोदी लहर में, और इस बार सीधा का सीधा दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, मात्र 15 सीटों पे सिमट सकती है बीजेपी इस बार राजस्थान के अंदर। तो ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है। वहीं बात करें इंडिया की, तो मात्र 1 सीट आई थी 2019 के अंदर, और अब 10 सीटें मिलने का अनुमान है। सीधा सीधा यहाँ पे 9 सीट का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो राजस्थान के अंदर बहुत मजबूत है इस बार इंडिया गठबंधन। ठीक है, अगले राज्य बात करें सिक्किम की, तो भाई सिक्किम में यहाँ पे इसकी भी 1 सीट नहीं थी 2019 और 24 में भी नहीं है, और इंडिया की भी नहीं है इस बार, ना 2019 और ना 2024 के अंदर। यहाँ पे जो लोकल पार्टी है उसकी सीट आने वाली है। अब बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु के अंदर खाता नहीं खुला था बीजेपी का 2019 के लोकसभा में, और इस बार भी खाता खोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है आंकड़ों के हिसाब से। इंडिया गठबंधन को 39 सीटें मिली थी 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में, और सबसे ज्यादा सीटें थी इंडिया गठबंधन की इस बार 2019 में लोकसभा में। और इस बार 1 सीट का नुकसान हो सकता है, 1 सीट का। इस बार 38 सीटें आ सकती हैं इंडिया गठबंधन के खाते में तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु राज्य बहुत मजबूत है इस बार इंडिया गठबंधन। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में पहले 4 सीट थी 2019 में, और 2024 में भी 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो बराबर पे चल रही है 2019 से लेकर के 24 तक बीजेपी तेलंगाना में। पहले दोस्तों 3 सीट थी 2019 के अंदर, किस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की, बट इस बार बहुत बढ़त बनाने वाली है पार्टी। 12 सीट लेके आ सकती है अनुमान के हिसाब से। 12 सीट तो इसकी लगभग पक्की है, कन्फर्म आपको बता दे रहा हूं। इसमें 1 आध 2 सीट और ऐड हो सकती है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। तो वही तेलंगाना के अंदर बहुत आगे चल रही है इंडिया गठबंधन। वही बात करें त्रिपुरा की, त्रिपुरा के अंदर बीजेपी 2 सीट लेके आई थी 2019 के लोकसभा में, और 24 में भी 2 सीट लेके आ सकती है। और इंडिया गठबंधन का ना तो 2019 में खाता खुला था और ना 2024 के अंदर खाता खुलता हुआ दिख रहा है। अब बात करें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की,
यहां से होकर के दिल्ली का रास्ता निकलता है, यहां से होकर के प्रधानमंत्री का रास्ता निकलता है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों? 80 सीट है यहां पे कुल मिलाकर के, एक ही राज्य में 80 सीट हैं और 80 में से 64 सीट लेके आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। कौन? बीजेपी। मोदी की लहर चल रही थी तगड़ी वाली, योगी मोदी की। इस बार यह आंकड़ा बहुत घटने वाला है और तगड़ा डेंट लगने वाला है बीजेपी पार्टी को, एनडीए गठबंधन को। यूपी के अंदर मात्र 48 सीटों पे सिमट सकती है, इससे भी कम होने का अनुमान है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा सीट दे दी है 48, वैसे सुनने में आ रहा है 45 सीट के अंदर भी आ सकती है बीजेपी। पहले मात्र 6 सीट थी इंडिया गठबंधन की यूपी के अंदर, ठीक है। इस बार 32 सीटें मिलने का अनुमान है, तो यूपी के अंदर तगड़ी पकड़ मजबूत कर ली है इंडिया गठबंधन ने। और इंडिया गठबंधन में आप यूपी के अंदर खास तौर पे 2 चेहरे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। और भाई दोनों बहुत अच्छे तरीके से प्रचार कर रहे हैं चुनाव का और अपने जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि कैसे 8,500 रुपये हर महिला के खाते में आएगा, हर स्टूडेंट के खाते में 8,500 रुपये आएगा, किसानों का कर्ज माफ होगा और भी बहुत सारी चीज़ें। अग्निवीर जो लेके आए मोदी जी उसको रद्द करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका ये फायदा इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है इस बार। उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीट आई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2024 में 1 सीट का घाटा हो सकता है बीजेपी को और ये घाटा सूदा यहाँ पे मिल सकता है, फायदा उसका हो सकता है 1 सीट का। 2024 के अंदर इंडिया गठबंधन को पहले 0 सीट थी, इस बार 1 सीट मिलने का अनुमान है उत्तराखंड के अंदर। वेस्ट बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दीदी का गढ़ कहा जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर 18 सीट आई थी 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में, अब भी 18 सीट मिलने का अनुमान है। 18 दोस्तों बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, आपको बता रहा हूँ 10 से लेकर के और 15 सीट के बीच में सिमट जाएगी बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर। जबकि 24 सीट यहाँ पे पहले आई थी इंडिया गठबंधन की, 24 सीट लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर, और अब भी इक्वल 24 सीट यहाँ पे मिलने का अनुमान है। इससे ऊपर भी जा सकती है इंडिया गठबंधन, नीचे नहीं रह सकती, इस बात को लिख लेना आप सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली राज्य की बात करें तो दिल्ली राज्य में 7 सीट थी यहाँ पे किसकी, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की। अब यहाँ पे 3 सीट का घाटा होता हुआ नजर आ रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, 3 सीट का। इसका सबसे बड़ा कारण है केजरीवाल को गिरफ्तार करना। यहाँ पे खाता नहीं खुला था 2019 के अंदर इंडिया गठबंधन का, इस बार ये 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और ये अरविंद केजरीवाल की वजह से है। अब दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो 3 सीट यहाँ पे मिली थी 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को, इस बार मात्र 1 सीट पे सिमट सकती है और ये फायदा मिलने वाला है किसको, इंडिया गठबंधन को। पहले 3 सीटें थी 2019 के अंदर, इस बार 5 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो इस बार दोस्तों इंडिया गठबंधन काफी आगे चल रहा है, काफी कांटे की टक्कर दे रहा है और दोनों में इस बार ऐसा नहीं होने वाला है कि 400 के पार चले जाए बीजेपी, ऐसा कतई नहीं होगा। लिख के ले लो उस बात को आप, राहुल गांधी की तरह बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें अदर यूनियन टेरिटोरियस की बात करें तो यहाँ पे 2 सीट आई थी पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार मात्र 1 सीट मिलने का अनुमान है। और पहले दोस्तों 3 सीट थी 2019 में इंडिया गठबंधन की, इस बार 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों आपको बताते हैं टोटल करके कि जो 543 सीटें हैं उनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, आदर के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं। आप देख लीजिए, टोटल 543 सीटों पे चुनाव हो रहा है 2024 के लोकसभा का। इसमें कांटे की टक्कर है 2 पार्टियों के बीच में, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। 2019 की बात करें तो बहुत ज्यादा बहुमत पाके आई थी बीजेपी, 543 सीटों में से 349 सीट यहाँ पे एनडीए गठबंधन की आई थी, 343 ध्यान रखना, और 271 सीट लानी पड़ती हैं बहुमत सिद्ध करने के लिए, सरकार बनाने के लिए, और ये आई थी 349, काफी सीट ज्यादा थी। बट इस बार 250 पे सिमट सकती है बीजेपी। बहुमत से दोस्तों 21 सीट पीछे है फिलहाल। कितनी सीट? 21 सीट पीछे है फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी। तो इस बार बीजेपी को बड़ा डेंट लगने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। इंडिया गठबंधन की बात करें तो मात्र 131 सीट थी इसकी 2019 के अंदर, बट दोस्तों इस बार कमाल कर दिया, जलवा कर दिया भाई।
253 सीट लेके आ सकती है इंडिया गठबंधन। तो ना तो 253 सीट पे इसकी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, 271 चाहिए, ना इनकी बनेगी 250 पे। तो इधर कौन काम करेगा? जो लोकल पार्टी है ना, उनका बड़ा रोल हो जाएगा फिर इस कंडीशन में, क्योंकि इसको यहां पे 21 सीट चाहिए और भाई इसको यहां पे 19 सीट चाहिए लगभग सरकार बनाने के लिए। अब देखते हैं भाई किसकी सरकार बनती है। वैसे आपके हिसाब से इस बार जीतेगा कौन यार, या बताओ कमेंट बॉक्स में। क्या तीसरी बार पीएम मोदी बन पाएंगे या फिर राहुल गांधी इस बार पीएम बनेंगे? चुनाव कौन जीतेगा, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन? कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।